नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगातः। भो छात्राः गतकक्षायां शास्त्रे तृतीय खण्डस्य अनिवार्य प्रथम पत्रे संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासान्तर्गते ऐतिहासिक महाकाव्यस्य परिचयं प्राप्तवान्। सम्प्रति अहं संस्कृत गीतिकाव्यस्य सामान्य परिचयं प्रस्तौमि। प्रिय छात्रों, भारतीय संस्कृत वाङ्मय में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है एवं इसी साहित्यिक निधि से समस्त भारतीय ज्ञान विज्ञान का आविर्भाव हुआ है। ऋग्वेद में प्रायः देवताओं की स्तुतियाँ गेय छंदों में वर्णित है। स्तुतियों के अतिरिक्त कुछ लौकिक वर्णन से युक्त सूक्त हैं, जिनमें लौकिक विषय जैसे विवाह, श्राद्ध आदि का वर्णन है। हमारे लौकिक संस्कृत साहित्य के गीति काव्यकारों ने इन्हीं ऋग्वेदीय सूक्तों से प्रेरणा ग्रहण कर अपने काव्यों की रचना की होगी, ऐसा अनुभव करना समीचीन प्रतीत होता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में हमें दो रूपों के गीति काव्य उपलब्ध होते हैं, मुक्तक के रूप में, प्रबंध गीति काव्य के रूप में। मुक्तक से हमारा तात्पर्य उस प्रकार के गीति काव्य से है जिनमें पद्यों अर्थात छंदों के अर्थ ज्ञान के लिए पूर्वापर प्रसंग की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जिन काव्यों के रसाख्यान के लिए किसी प्रसंग की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, वह स्वतः अपने में पूर्ण है। मुक्तक गीति काव्य संस्कृत साहित्य में दो प्रकार के हैं। यह विभाजन विषय के अनुरूप किया गया है, लौकिक मुक्तक गीति काव्य और धार्मिक मुक्तक गीति काव्य। लौकिक मुक्तक गीति काव्य लोक के नाना विषयों के विधान से संबंध रखता है, जबकि धार्मिक मुक्तक गीति काव्य विशिष्ट देवता की स्तुति से संबंध रखता है। इसके विपरीत प्रबंधात्मक गीति काव्य में किसी वाचक विशेष को जीवन के अंग का एक प्रधान रूप से चित्रण किया जाता है। संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं किया जाता तथा साथ ही साथ जीवन का एक ही पक्ष जो प्रणय प्रधान हो उसका वर्णन किया जाता है। इस तरह गीति काव्य की यह विशेषता है कि इसमें प्रधान रूप से मानव के प्रणय का अर्थात श्रृंगार रस के संयोग और वियोग उभय पक्षों का चित्रण किया जाता है। प्रबंधात्मक गीति काव्य का प्रतिनिधि ग्रंथ लौकिक संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत प्रसिद्ध है। प्रस्तुत गीति काव्य लौकिक संस्कृत साहित्य का आदि काव्य है। इसमें धनेश कुबेर के शाप से पीड़ित एक विरही यक्ष की मार्मिक संवेदना का चित्रण किया गया है। वह यक्ष मेघ के द्वारा संदेश भेजने का प्रयास करता है प्रेयसी के पास। अंत में प्रणय संदेश के वहन हेतु मेघ से याचना करता है। प्रणय चित्रण के प्रधानता के कारण तथा बाह्य प्रकृति वर्णन के कारण इसका विश्व साहित्य में अति विशिष्ट महत्व है। वस्तुतः बाह्य प्रकृति के साथ श्रृंगार के संयोग और वियोग उभय पक्षों का वर्णन किया गया है। यह अद्वितीय कोटि का ग्रंथ है। विरही यक्ष की संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने जिस मंदाक्रांता छंद का चयन किया है वह भी कवि की दूरदर्शिता का परिचायक है। महाकवि कालिदास विरचित ऋतु संहार दूसरा गीति काव्य है। इसमें 6 सर्ग तथा 144 पद्य हैं। 6 सर्गों में क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत इन 6 ऋतुओं का यथाक्रम वर्णन
उपस्थित किया जाता है। ऋतु संहार में प्रकृति, सौंदर्य और मानव प्रकृति पर ऋत्वानुकूल उनके प्रभाव का अत्यंत संश्लिष्ट पर सहज रमणीय चित्रण किया है। उदाहरणार्थ यह श्लोक प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा। द्रुमः सपुष्पा सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामः पवनः सुगन्धी सुखः प्रदोषः दिवसाश्चरम्यः सर्वं प्रिये चारोतरं वसन्ते। मेघदूत महाकवि कालिदास के काव्य सृजन सुमेरु का परम रमणीय उत्तुंग श्रृंग है। मेघदूत के बाद संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दूत काव्य लिखने की परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ, जो शताब्दियों तक चलता रहा। मेघदूत का एक वैशिष्ट्य उल्लेखनीय है कि इस ग्रंथ को आधार मानकर अनेकानेक कवियों ने दूतात्मक गीति काव्य की रचना की। मेघदूत को आधार मानकर लिखे गए दूत काव्यों में महाकवि धोई का पवनदूत एवं जम्बू कवि का चंद्रदूत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार दूत काव्य लिखने की परंपरा प्रचलित हो गई और हंसदूत इत्यादि काव्यों का निर्माण हुआ। कुछ जैन कवियों ने संस्कृत भाषा में मेघदूत को आदर्श मानकर उसके प्रत्येक श्लोक के अंतिम चरण को समस्या पूर्ति साधन के रूप में दिखलाकर दूत काव्यों की रचना की। इसमें आचार्य जिनसेन का पार्श्वाभ्युदय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हंसदूतों में गोस्वामी का हंसदूत प्रत्यय प्रख्यात हुआ। बाद में चलकर दूत काव्यों का परिणयन आध्यात्मिक संदेश के रूप में परिवर्तित हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि वैष्णव भक्त कवियों ने भगवान के बाद अपने आध्यात्मिक संदेश का वर्णन तथा उसका वहन मेघदूत के आदर्श पर दूत काव्यों में करना आरंभ किया। कालांतर में चातक दूत, कोकिल दूत आदि कई प्रकार के दूत काव्यों की रचना की गई। प्राकृत भाषा में गीति काव्य का उदय अत्यंत प्राचीन काल में हुआ। गाथा सप्तशती ने सरस श्रृंगारित गाथाओं का नितांत अभिराम संग्रह सातवाहन वंशीय राजा हॉल ने किया था। गीति काव्य के क्षेत्र में सप्तम शताब्दी में प्रादुर्भूत कवि भर्तृहरि कवि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह विवादास्पद विषय है कि महाकवि भर्तृ परम वैयाकरण भर्तृहरि से भिन्न है अथवा अभिन्न। चाहे जो भी हो, इस विवाद से कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन भर्तृहरि के बाद से संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में 3 गीति काव्यों की उपलब्धि होती है: नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये तीनों ही उत्कृष्ट कोटि के गीति काव्य हैं। प्रस्तुत प्रबंध का नाम ही प्रतिपाद्य विषय की प्रधानता को सूचित करता है। तीनों शतकों में जीवन की अनुभूतियों का सरस, सलील, सरल, ललित एवं रसयुक्त शैली में वर्णन किया गया है कि आज भी ये तीनों शतक लौकिक गीति काव्य के रत्न के रूप में प्रसिद्ध हैं। कालक्रम के अनुसार भर्तृहरि के बाद अमरुक का नाम आता है। ये कश्मीर के निवासी थे। यद्यपि इनके देश और काल का निर्णय अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है, तथापि परम आलंकारिक आनंदवर्धनाचार्य ने अपने ध्वन्यालोक में अमरुक के छंदों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इस आधार पर हम यह अनुमान करते हैं कि महाकवि अमरुक आनंदवर्धनाचार्य के पूर्ववर्ती हैं। अमरुक के गीति काव्य 100 छंदों में उपनिबद्ध अमरुक शतक के नाम से प्रख्यात। महाकवि अमरुक के बाद महाकवि मल्लट का नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने भी एक गीति काव्य की रचना की जो मल्लट के नाम से ही विख्यात है।
मल्लट शतक के नाम से विख्यात है। इस गीति काव्य के छंदों की प्रशंसा आचार्य मम्मट, क्षेमेंद्र तथा अभिनव गुप्त आदि ने की है। प्राकृत भाषा में उपनिबद्ध गाथा सप्तशती के आधार पर कई प्राकृत भाषा के कवियों ने गाथात्मक सप्तशतियों की रचना की, जिनमें गोवर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें श्रृंगार रस का रम्य निरूपण हुआ है, प्रणय की प्रधानता है। गोवर्धनाचार्य का समय 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। ये बंगाल के अंतिम राजा लक्ष्मण सेन सन 1116 ईस्वी की सभा के मान्य कवि थे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त कवि जयदेव ने गीत गोविंद नामक गीति काव्य की रचना की। 12 सर्गों में उपनिबद्ध संस्कृत साहित्य में भाषा के सौष्ठव तथा स्वर लहरी के माधुर्य के दृष्टिकोण से यह ग्रंथ अद्वितीय है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी परम प्रेमिका राधा की ललित लीलाओं का ललाम चित्रण इस काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। उदाहरणार्थ देख सकते हैं, ललित लवंग लता परिशीलं कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटुइटे। जयदेव ने स्वयं कहा है, यदि हरि स्मरणे सरसंग मनो यदि विलास कलासु कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावली शृणु तदा जयदेव सरस्वती। जयदेव के अनंतर लौकिक श्रृंगारिक गीति काव्यों में पंडित राज जगन्नाथ रचित भामनी विलास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पंडित राज की बहुमुखी प्रतिभा ने जहाँ एक और भामनी विलास जैसे श्रृंगारिक प्रबंध की रचना की, वहीं लहरी पंचकम में भक्ति की पीयूष धारा भी प्रवाहित की। गीत गोविंद से प्रभावित होकर महाकवि रूप गोस्वामी ने राधा और कृष्ण के प्रेम वर्णन को माध्यम बनाकर एक गीति काव्य की रचना की थी। रूप गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण, राधा, वृंदावन तथा यमुना के स्वरूप और राधा कृष्ण के केली का बहुत ही रसमय वर्णन अनेक स्तुति प्रेरक पद्यों में किया है। इन स्तुतियों का एक संग्रह श्री जीव गोस्वामी के भाष्य के साथ स्तवन माला के नाम से प्रकाशित हुआ है। कुछ बंगीय वैष्णवों ने संस्कृत पद्यों की रचना कर गीत गोविंद के परंपरा को उज्ज्वल बनाया। धार्मिक स्रोत साहित्य के अंतर्गत भी मुक्तक काव्यों का एक विशाल भांडागार है, जिसमें अध्यात्म, भक्ति एवं धर्मपरायणता त्रिविध देवों की भाव प्रबंध स्तुतियां उपलब्ध हैं। मयूर भट्ट का सूर्य शतक गद्य कवि बाणभट्ट का चंदी शतक ही नहीं, अपितु पुष्पदंत का शिव महिम्न स्तोत्र इस श्रृंखला की मुख्य कड़ियां हैं। स्तोत्र साहित्य में सर्वाधिक महार्घ एवं महत्वपूर्ण विभूति शंकराचार्य के विविध स्तोत्रों में भक्ति की जिस निश्चल एवं निर्बल आत्मनिवेदन के दर्शन होते हैं, निश्चय ही संस्कृत गीति साहित्य में अद्वितीय। अनेक सुभाषित एवं नीतिपरक संकलनों को भी हम गीति काव्य के अंतर्गत रख सकते हैं, जिसमें चाणक्य नीति दर्पण, विदुर नीति, सुभाषित रत्न भांडागार आदि प्रमुख। वस्तुतः संस्कृत गीति काव्य की विशाल परंपरा का आकलन एवं विवेचन कर पाना दुष्कर तो नहीं, अपितु कठिन अवश्य। तथापि संस्कृत गीति के स्वरूप स्वल्प का वैविध्य पदे पदे जनमानस को
आह्लादित, प्रेरित करता है एवं आह्लाद, प्रेरणा, आस्था एवं जीवन के प्रति एक तटस्थ रागात्मकता का मृदुल संस्पर्श दे रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीति काव्य संस्कृत वाङ्मय में महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त है। अतः गीति काव्य का स्वाध्याय करना हम छात्रों, पाठकों के लिए आवश्यक है। आशा है गीति काव्यों का स्वाध्याय कर अपने जीवन को सफल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।